ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर पत्थर बरसाए गए। देर रात असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि उनके घर पर किसी ने पत्थर से हमला किया है। ये हमला कब किया गया अभी इस बारे में अंदेशा नहीं है, लेकिन ओवैसी का कहना है कि उनके घर में पथराव किया गया है। ओवैसी की शिकायत पर डीसीपी और एडिशनल डीसीपी उनके अशोक रोड स्थित घर पर पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने जांच की और जांच में 3 पत्थर पड़े हुए मिले। पुलिस का कहना है कि ये पथराव कब हुआ इस बारे में अब जांच की जा रही है। हालांकि उस वक्त ओवैसी अपने घर पर नहीं थे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हमला किसने और कब किया था। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आवास पर पहुंचे और कथित तौर पर पत्थर फेंक खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद AIMIM प्रमुख ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके दिल्ली आवास पर पत्थर फेंके गए। घटना अशोक रोड इलाके में AIMIM प्रमुख के दिल्ली आवास की है। ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा, मैं रात 11:30 बजे अपने आवास पर पहुंचा। लौटने पर मैंने खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और चारों ओर पत्थर पड़े हुए पाए। मेरे घरेलू नौकर ने बताया कि बदमाशों के एक समूह ने शाम 5:30 बजे निवास पर पत्थर फेंके। AIMIM प्रमुख ने ये भी कहा है कि उनके आवास पर इस तरह का ये चौथा हमला है। उन्होंने कहा, ये चौथी बार है जब इस तरह का हमला हुआ है। मेरे घर के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त CCTV कैमरे हैं और उन तक पहुंचा जा सकता है और दोषियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की और कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि हाई सिक्योरिटी जोन में घर होने के बावजूद 4 बार हमला हो चुका है। सोमवार को उन्होंने इसे राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों की हत्या से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जुनैद और नसीर को किडनैप करके जिंदा जलाया जा सकता है तो वे कौन है। सांसद ने ये भी कहा कि गोडसे समर्थक लोग इस हमले के पीछे हो सकते हैं, जिनके हौसले अभी बुलंद हैं। 2 दिवसीय राजस्थान दौरे से लौटे ओवैसी ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, दिन दहाड़े जब जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर जिंदा जला दिया जा सकता है तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ। अभी ये कर रहे हैं, उनके हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी पार्टी सत्ता में है, चाहे जुनैद हो, नासिर हो या जहां कहीं भी दलितों को, आदिवासियों को होता है। असदुद्दीन ओवैसी MP जरूर है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। उनको लगता है कि हिंसा के जरिए वे अपने एजेंडे को पूरा कर सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि हमलावर गोडसे की विचारधारा में विश्वास करने वाले हो सकते हैं। ओवैसी ने आगे कहा, ये चौथी बार मेरे घर पर हमला हुआ है। 10 कदम पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, बाजू में चुनाव आयोग है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इतना कैमरा है। कल DCP साहब आए थे, मैंने उनसे कहा था कि आप कैमरे में देख लीजिए, निकाल लीजिए उनको। एक बार अंदर घुसकर उन्होंने हमारे घरेलू सहायक राजू को पीटा था। UP चुनाव के दौरान लाइव टेलीकास्ट करके पत्थर फेंके थे। ओवैसी ने नासिर और जुनैद की हत्या के आरोपी की पत्नी की पुलिस द्वारा पिटाई से कथित तौर पर उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत को लेकर भी दुख जाहिर किया और इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि वे जुनैद और नासिर के परिवार से मुलाकात भी करना चाहते हैं।
तो ये थी नाजरीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से अहम खबर। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।